आपको बताते चलें कि जिस तरह से झारखंड में कोरोना संक्रमण ने अपना पैर फैला लिया है और दूसरी लहर के कारण आए दिन मौतों की संख्याओं में भी इजाफा हो रहा है, साथ ही कालाबाजारी भी चरम सीमा पर है। इन्हीं समस्याओं को लेकर हमने बातचीत की है सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एम न्यूज में। और सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके अनुमान से अनुकूल परिस्थितियां झारखंड में कब तक बहाल हो जाएंगी? देखिए, आशावादी हैं हम जी। हम तो कोई भविष्य वक्ता है नहीं, ज्योतिषाचार्य है, आशावादी हैं और पूरी ईमानदारी और पूरी तत्परता तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार दिशा निर्देश प्राप्त हो रहा है, तो हम लोग पूरी सरकार लगी हुई है। उम्मीद है कि जल्दी हम इस कोविड के अभिशाप से इस राज्य को जल्द ही शीघ्र मुक्ति दिलाने में हम आगे बढ़ेंगे। तो सर, आपने कहा कि आदेशानुसार आप कदम उठा रहे हैं, तो किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं वर्तमान में? वर्तमान में कदम ऐसा उठाया जा रहा है, एक तरफ तो हम चेन तोड़ने के लिए लगे हुए हैं, जिसमें लॉकडाउन भी किए हुए हैं जी। दूसरी तरफ जो भी प्रवासी मजदूर आए हैं उनको हम जो है उनका ये कर रहे हैं, टेस्टिंग करके यदि जो पॉजिटिव है उनके लिए उनको आइसोलेट करके उनको जो है क्वारंटाइन वार्ड बनाया जा रहा है, उसमें रखा जा रहा है। और जो उसमें पॉजिटिव नहीं है उनको भी 7 दिन के लिए उनके घर में होम क्वारंटाइन रहने की हिदायत दी जा रही है जी, ताकि जो चेन का सिस्टम है वो टूटे। एक तो दूसरा है कि लगातार अभी 528 बेड हमने रिम्स में फिर बढ़ाए हैं, लगातार हम जमशेदपुर में बढ़ा रहे हैं, धनबाद में बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ साथ जितने निजी अस्पताल हैं उन लोगों से पहले 25% उनको आरक्षित किया गया था, बाद में 50% आरक्षित किया, अभी 70% किया गया है जी। और जरूरत पड़ेगी तो कुछ अस्पतालों को हम 100% भी लेंगे। तो हम सारी व्यवस्थाओं पर पूरी गंभीरता पूर्वक सूक्ष्मता के साथ हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। और उम्मीद है कि वो कहते हैं कि जब आपके इरादे बुलंद हो और नेक नियति होती है तो काम जो है भगवान भी साथ देता है। तो हम लोग निश्चित तौर पर हाँ, ये जरूर है कि ये जो दूसरा चक्र आया है ये पहले चक्र से काफी ज्यादा प्रभावशाली है और काफी ज्यादा ये नुकसान का कारण बन रहा है। विशेष करके मृत्यु जो है इस चक्र में मृत्यु दर जो है बहुत तेज गति में बढ़ा है जी। और पहले के चक्र में तो आरटीपीसीआर में बहुत सारी ये आ जाते टेलीविजन में, तभी कुछ ऐसे भी मरीज हैं जो कोरोना के पॉजिटिव होने के बाद भी आरटीपीसीआर में नहीं आ रहा। तो ये चूंकि एकदम ये समझ के परे नई टाइप की ये प्रॉब्लम आई है, इसको लेकर हम लोग पूरी तरीके से सतर्क हैं। और जो भी ICMR के गाइडलाइन है, भारत सरकार के गाइडलाइन है और हमारे स्वास्थ्य विभाग का जो विधि विशेषज्ञ लोग हैं उनके जो दिशा निर्देश है उसका अक्सर पालन करवाया जा रहा है जी। सर, आपने अभी बात करी चैन तोड़ने की, लेकिन आमतौर से अगर दवाइयों के लिए देखा जाए तो लंबी कतारें दुकानों पर देखी जा रही हैं। इस पर अपने सुझाव या अपील आप लोगों से क्या करना चाहेंगे जिससे कि लोग लंबी कतारों? हम देखिए, हम तो निश्चित तौर पर झारखंड की जनता बहुत संवेदनशील जनता है और लोग यदि लंबी कतार भी लगा रहे हैं, थोड़ी दूरी बरतते हुए लगा रहे हैं, लेकिन हमने हमारे विभाग के अधिकारियों को, चाहे वो जितने भी ड्रग इंस्पेक्टर हैं, ड्रग डायरेक्टर हैं या संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि यदि किसी भी चीज की कालाबाजारी करते हुए कोई भी दुकानदार पकड़े जाएंगे या उनका तय मूल्य से यदि ज्यादा उन्होंने लिया और उसकी जमाखोरी की और पकड़े गए तो उसको तुरंत हम लोग जो है क्रिमिनल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से कार्रवाई करते हुए उनका न सिर्फ निबंधन भी रद्द करेंगे बल्कि उनको जो है FIR करके जेल भी भेजेंगे, क्योंकि ये आपदा को अवसर और अर्थमोचन का अवसर करने नहीं दिया जाएगा जी। वैसे तो लेकिन आप स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते सर, अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की उपलब्धता के बारे में थोड़ा ब्यौरा दीजिए, क्योंकि राजधानी रांची एवं जमशेदपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ इसकी जो है उपलब्धता नहीं है, क्योंकि इसको लेकर आए दिन सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी कई पोस्ट किए जा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, रेमडेसिविर की जहाँ तक बात है, केंद्र सरकार उसको 46,000 एलोकेट किया था हम लोगों के लिए। 46,000 में करीब 26-27,000 हमको मिल चुके हैं जी। लेकिन 46,000 भी हमारे जो पेशेंट है उसके हिसाब से बहुत कम है। और गुजरात में 1 लाख पेशेंट है, उसके एवज में 1,65,000 रेमडेसिविर दिया जाता है। हमारे यहाँ 65,000 से ज्यादा पेशेंट हो जाने के बाद भी हमको जो है रेमडेसिविर नहीं दिया जाता है। तो ये तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। वैसे ही उन्होंने वैक्सीन के साथ किया। वैक्सीन जो है हमसे बातचीत हुई आदरणीय हर्षवर्धन जी की, उन्होंने कहा 15 दिन का जो है आप तो एडवांस प्लानिंग भेजिए। हमने एडवांस प्लानिंग भी भेज दिया, वो भी टाइम फिक्स हो गया। और फिर जो है 45 साल से ऊपर के लोगों को जो वैक्सीन देने की बात थी वो भी वैक्सीन नहीं आ रहा था। और अभी जो है 18 से 45 साल के लिए वैक्सीन की बात है, तो अभी भी 18 साल से 45 साल के लिए हमने 50 लाख वैक्सीन क्रय करने का ऑर्डर दे दिया है कंपनी को, दोनों कंपनियों को। लेकिन उसके बावजूद भी अभी वहाँ पर किल्लत है, क्योंकि वहाँ कहना है कि हम लोग जो है 15 मई के बाद ही दे पाएंगे या मई के अंतिम सप्ताह में देंगे। तो जब वो कंपनियां हमको नहीं देंगी और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपने कब्जा में रखेगा तो हम तो पैसा देके भी मोहताज हैं। और केंद्र की सरकार ने 6.5 करोड़ जो है बिना सोचे समझे एविडेंस भेज दिया। यदि वो 6.5 करोड़ हमारी जनता को मिलता, भारत की जनता को मिलता, तो उससे जरूर हम लोग जो है वैक्सीनेशन ड्राइव चला लेते, तब तक फिर हो जाता। तो ये तो बिना सोचे समझे इन लोगों ने जो है इन चीजों को जो है बंदर मार कर दिया है। और आज स्थिति ऐसी है कि कहीं ना कहीं हमको जो है परेशानी का सबब मिल रहा है। तो अब जैसे ही हम लोगों को कंपनियां उपलब्ध कराएंगे, हम लोग जो है उसको तुरंत जो है वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चालू करेंगे। और यानी कि हम मान लें कि खेप जो है वो स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध नहीं है टीकाकरण? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी 18 से 45 साल का तो नहीं है अभी। और जो थोड़ा बहुत पुराना है वो ही चल रहा है गति में। क्योंकि अभी देखिए 35 हजार करोड़ रुपया तो इन लोगों ने एलोकेट किया था बजट में। आपको याद होगा कि हमारी बहन सीतारमन ने कहा था कि 35 हजार करोड़ जो है हम इसके लिए जो है वैक्सीन के लिए हम जो है एलोकेट कर रहे हैं। और 118 करोड़ लोगों को देना है देश में। तो 118 करोड़ लोगों को देना है 300 रुपया के हिसाब से 118 करोड़ लोगों को गुना कर लीजिए। और जो लोग कल तक ये कहते थे एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक निशान की बात करने वाले लोग थे, उन्होंने जीवन रक्षक दवाई को भी 3 जो है टैरिफ में बांट दिया है। केंद्र लेगा 150 रुपया, राज्य लेगा 300 रुपया, राज्य लेगा 400 रुपया, और जो है प्राइवेट लेंगे और ज्यादा पैसा। ये तो जो लोग जो बात करते थे, जो विचार की बात करते थे, उनको तो कहते थे ना कश्मीर से कन्याकुमारी एक निशान, एक संविधान, एक देश। कभी क्या हुआ, टैरिफ इनको वैक्सीन जो जीवन रक्षक दवाई है उसमें मुनाफा कमाना है। जी, तो आप मानते हैं एक स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते कि कहीं ना कहीं जो है सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, मानने का क्या है, किया जा रहा है, प्रमाणित तौर पर किया जा रहा है। तो मानने की क्या बात है? मानने की क्या बात है? इसमें अभी पूरी दुनिया ने मदद किया, तो हमको जो है 2180 जो है रेमडेसिविर भेज दिया, 95,000 मात्र जो है N95 मास्क भेज दिया, और क्या भेजा फिर अभी धीरे धीरे ऊँट के मुंह में जीरा टाइप का आ रहा है। अच्छा सर, तो आप ये बताइए कि झारखंड के जो बड़े मैदान या खेल मैदान हैं, उसका उपयोग अस्थायी कोविड अस्पताल बनाने में हम क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि दिल्ली समेत कई राज्यों में इसका उपयोग करके कोविड अस्पताल केवल बनाने के लिए कैसे हो जाएगा? कोविड बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए आपको उतना मैन पावर, डॉक्टर और ये सब भी तो होना चाहिए ना। तो आपके पास मैन पावर नहीं है? कम है, मैन पावर नहीं कहते, कम है। तो इससे अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था किस कदर चरमराई हुई है।